Unacademy. Let's crack it. इस ई के सायरा बानो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड रिजवान अहमद एंड सो मेनी अदर्स पे था। ठीक है, इसमें बहुत सारी पार्टीज को सुना गया। ठीक है, ओके ओके कल्पना, ओके, नो मेंशन, नो प्रॉब्लम। सायरा बानो was married before 15 years. It means she was married to Mr. Rizwan Ahmad in 2000 or 2001. 2000 या 2001 में उनका विवाह हुआ था रिजवान अहमद से। इन 2016, देखिए मैंने यहाँ फैक्ट थोड़ा सा लिख दिया है, उसकी कोई बहुत जरूरत नहीं है। इन 2016 she was divorced by her husband through ट्रिपल तलाक। ठीक है, तलाक बिद्दत। अब यहां जजेज ने तलाक बिद्दत शब्द का प्रयोग किया है। सायरा बानो फाइल्ड अ रिट पिटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट आस्किंग टू होल्ड 3 प्रैक्टिसेस तलाक बिद्दत, पोलीगैमी एंड निकाह हलाला अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज दे वायलेट आर्टिकल्स 14, 15, 21 एंड 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इन्होंने 4 कुप्रथाओं को रोकने का विरोध किया, रोकने की मांग की। एक तो तलाक बिद्दत, ट्रिपल तलाक, दूसरा पोलीगेमी जो मुसलमानों में 4 विवाह तक, 4 पत्नियां तक रखने का अधिकार है उसको, निकाह के बाद जो हलाला के जरिए रीमैरिज हो सकती है उसको। इन 3 को, 4 नहीं 3 को संविधान के अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 15 जो महिलाओं के पक्ष में विशेष व्यवस्था बनाने की बात करता है, अनुच्छेद 21 जो गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देता है, और अनुच्छेद 25 जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है कि हम धर्म की किस मान्यता को कितना दूर माने न माने। इनके आधार पर उन्होंने इसको असंवैधानिक घोषित करने की मांग की सर्वोच्च न्यायालय से। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से पक्ष रखा गया और कहा गया कि ये धर्म का मामला है, हम मानते हैं कि ये एक बहुत अच्छी प्रथा नहीं है, लेकिन क्योंकि धर्म का मामला इस नाते सर्वोच्च न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, सुनवाई नहीं कर सकता, बचना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी ओर से प्रयास करेगा कि मुस्लिम समुदाय को समझाए कि आप इस कुप्रथा का त्याग कर दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस दलील को अस्वीकार कर दिया। केंद्र सरकार को भी इसमें पार्टी बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल तलाक, अब समीम आरा का एक केस है, सायरा बानो केस यहां हो गया, एक इसके पहले का केस है समीम आरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002। उस केस में ट्रिपल तलाक का एक उल्लेख करके मेंटेनेंस से रोका गया था, वो अपील केस था, वो रिट नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को माना नहीं था कि ट्रिपल तलाक हुआ, उस मामले में, उस पर्टिकुलर केस में नहीं माना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेंट कर दिया था। कोई उसमें वर्डिक्ट नहीं था, कोई डिक्लेरेशन नहीं था, लेकिन एक कमेंट था कि जो चीज धर्म में वैध नहीं है, पाप मानी गई है, उसे समाज कैसे मान रहा है। ट्रिपल तलाक को धर्म में मान्यता नहीं है और इसे गलत माना गया है, तो जो चीज धर्म में ही वैध नहीं है वो कानून और समाज में वैध कैसे हो जाएगी धर्म के नाम पर। उसी कोर्ट को समीम आरा के केस को हवाला बनाकर, ध्यान से समझिएगा, आपसे प्री में एक क्वेश्चन आता है कि कौन से केस ट्रिपल तलाक से जुड़ा है, तो समीम आरा का भी नाम आता है, सायरा बानो का भी। आप सायरा बानो आंसर लिखेंगे, समीम आरा नहीं लिखेंगे। समीम आरा में सिर्फ एक कोटेशन बोला गया था जिसको यहां के कोर्ट ने रिट्रीट कर दिया, यानी उसको दोबारा बोल दिया। तो सायरो बानो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात जान लीजिए, पोलीगेमी पे चर्चा नहीं की है, निकाह और हलाला पे भी चर्चा नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ तलाक बिद्दत को असंवैधानिक घोषित कर दिया, और तलाक के अन्य जो रूप हैं जिसको तलाकुल सुन्नत कहा जाता है उन पर कोई प्रभाव नहीं। इसका यह मतलब समझिएगा कि इसका मतलब यह नहीं है कि आज मुस्लिम पति मुस्लिम विवाह से जो उनकी पत्नी है उसको तलाक नहीं दे सकते, दे सकते हैं, लेकिन वो एक बार में ट्रिपल तलाक के जरिए नहीं दे सकते, बल्कि जो तलाकुल सुन्नत की व्यवस्था उससे अभी भी दे सकते हैं। तलाकुल बिद्दत की व्यवस्था असंवैधानिक हो गई है, शून्य हो गई है। ठीक है, अब इसका कोई मतलब